क्या अखिलेश यादव ने रचा मोदी योगी के खिलाफ षड्यंत्र? लोकसभा चुनाव के बाद अब फिर लगेगा बीजेपी को झटका। एनडीए के साथियों ने शुरू कर दी बीजेपी के खिलाफ बगावत। और कौन है वो नेता जो बढ़ाएंगे एनडीए की मुसीबत? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे एनडीए में बगावत पर, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बैसाखियों पर ला दिया था, उसी उत्तर प्रदेश में दो नेताओं की वजह से मोदी योगी की जोड़ी को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। आखिर एनडीए के वो दो नेता कौन से हैं? और सवाल ये भी है कि इसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका है। चलिए बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीजेपी का 400 पार वाला नारा फ्लॉप हो गया था। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पार्टी के लिए अकेले बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया था। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी की इस बर्बादी की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की 50% सीटें कम कर दी थी और अब इसी यूपी से एनडीए के दो बड़े नेता बगावत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी प्लानिंग कर रही है कि कैसे अपनी पार्टी के नेताओं को समेटकर एकजुट रखा जाए। बीजेपी जानती है कि एनडीए यानी गठबंधन के साथी भी विधानसभा चुनाव के लिहाज से जरूरी हैं। इसीलिए पार्टी गलतियों को सुधारते हुए अपने सहयोगियों को भी खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। मोदी योगी की लाख कोशिशों के बावजूद एनडीए के दो साथी एक बड़ी बगावत करने के संकेत दे रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव की अहम भूमिका है। आखिर वो कौन नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के 2027 के मिशन में विघ्न डाल रहे हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये लोग नाराज क्यों हैं, और एक सवाल ये भी है कि क्या मोदी योगी अपने साथियों को मना पाएंगे या अखिलेश यादव अपने एनडीए तोड़ो मिशन में कामयाब हो जाएंगे। बता दें कि इस लिस्ट में दूसरा नाम ऐसा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में मंत्री भी है, इसीलिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। मोदी योगी की सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले नेताओं में पहला नाम निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि बीजेपी ने निषाद समाज से जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। संजय निषाद ने ये भी कहा था कि बीजेपी को अगर उनसे ज्यादा फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने ये तक कह दिया कि बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं से सहयोगी दलों पर हमले कराना बंद कर दे, नहीं तो दोस्ती आगे बनाए रखना काफी मुश्किल होगा। खास बात यह है कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। पहले संजय निषाद सीएम योगी के कार्यक्रम में नजर आए, फिर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद ही संजय निषाद ने अपने पुराने बयानों से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। अब आप कहेंगे कि सारा मामला तो ठीक हो गया, तो बता दें कि संजय निषाद ऐसे नेता हैं जो कि आखिरी वक्त में भी पलटी मार सकते हैं और इसीलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। अब बात आती है एनडीए से बगावत करने वाले दूसरे नेता की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। मंत्री जी की पार्टी एनडीए में एक बेमेल गठबंधन का संकेत देती है। जी हाँ, ये नाम कोई और नहीं बल्कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी का है। जयंत चौधरी समय समय पर बीजेपी से सहयोग होने के बावजूद कई मुद्दों पर अलग राय रख चुके हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेम प्लेट के मुद्दे पर जयंत की पार्टी की राय अलग थी। इतना ही नहीं, अब किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने बगावत के संकेत दे दिए हैं।
दरअसल मुजफ्फरनगर में एक रैली के दौरान जयंत चौधरी ने किसानों के बीच ये कह दिया कि वो सरकार में हैं, इसीलिए उनकी कुछ बंदिशें हैं। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने कहा कि जनता जो फैसला करेगी वो उसका सम्मान करते हुए वही काम करेंगे। मतलब ये कि जयंत ने एनडीए से बगावत के संकेत दिए हैं। खास बात यह है कि जयंत खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी उनकी बगावत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ पांव फुला सकती है। अब आप कहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में आखिर अखिलेश यादव का क्या षड्यंत्र है, तो बता दें कि जयंत चौधरी हो या फिर संजय निषाद, दोनों के ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से मजबूत संबंध हैं। ऐसे में इस पूरे खेल में अखिलेश यादव की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि जयंत चौधरी और संजय निषाद के सहारे अखिलेश यादव जो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।